से खास बातचीत में बीजेपी के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, नियत और नीति तो हमारी 1 महीने पहले बनी है। 15 साल से सरकार उनकी थी, उनको बताना चाहिए जो पैसा मिला था उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ। वहीं बीजेपी की तरफ से स्पेशल पैकेज पर कहा कि नियत और नीति साफ होगी तो काम होगा। वहीं अनामिका जैन अंबर के ऊपर प्रतिबंध पर कहा कि पीएफआई टुकड़े टुकड़े गैंग ही बीजेपी करते रहेंगे, ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। बिहार को विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज की मांग बिहार सरकार कर रही है। वित्त मंत्रालय की बैठक होती है जिसमें बिहार के वित्त मंत्री ने ये मुद्दे को उठाया। विस्तार से बातचीत करते हैं बिहार सरकार के मंत्री सर्वजीत जी से। सर, विशेष पैकेज की मांग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरे तरफ जो बीजेपी है वो आपके ऊपर हमलावर है कि पहले ही आपको 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिला था, लेकिन नियत और नीति सही होने की वजह से ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ना पैसा सही जगह खर्च हो पाया ना काम हो पाया। मुझे नहीं पता है कि वो क्या कहते हैं। भाई, हमारी सरकार 1 महीना पहले बनी है ना। सरकार 15 साल से आपकी थी। सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, उनके लोग मंत्री थे। तो नियत और नीति किसका खराब था? अगर केंद्र ने पैसा दिया तो खर्च करने की जिम्मेवारी किसकी थी? वही तो सरकार में थे। हम तो अभी 1 महीना पहले सरकार में आए। 30,000 करोड़ जो है पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जो केंद्र की योजना है उसमें 30,000 करोड़ लगते हैं, उसका वो 60% देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार की तरक्की होगी कैसे? 1 महीने में हमारी नीति और नियत में खोट बता रहे हैं वो। 15 साल से सरकार उनकी थी। अरे भाई, आपकी नियत क्या थी ये तो बता दीजिए ना। यही देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार में घोषणा किया था कि मैं स्पेशल पैकेज दूंगा। यही देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और अगर बिहार के सबसे ज़्यादा अगर कोई सांसद बैठे हैं तो बिहार भाजपा के लोग बैठे हैं। इनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि बिहार ऐसे गरीब राज्य के लिए स्पेशल पैकेज जो है देना चाहिए। ये मांग करना चाहिए इनको। आप बिहार की तरक्की की बात कर रहे हैं। कवित्री हैं अनामिका जैन, उनको पहले सोनपुर मेला में कविता पाठ करने के लिए बुलाया गया, बाद में प्रशासन ने उनको रोक दिया। अब इसके ऊपर जो आपके ऑपोजिशन में फिलहाल बीजेपी, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि पीएफआई और टुकड़े टुकड़े गैंग को तो आप इनवाइट करके बुलाते हैं और उनको रखते हैं। देखिए, ये भाजपा के लोगों का कोई मुद्दा है क्या? देश का युवा बेरोजगार, कभी बात नहीं करेंगे। देश की बेटियां बेरोजगार, कभी बात नहीं करेंगे। बिहार का विकास, कभी बात नहीं करेंगे। इंडस्ट्री कैसे आएगी, कभी बात नहीं करेंगे। आपने सुना है कभी भाजपा के मुंह से? मैं तो कभी नहीं सुना हूं कि एक बार कोई भाजपा के लोग कह दे कि हमने इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने युवाओं को हमने रोजगार दे दिया। एक बार बोल के तो देख ले, तो शायद देश का युवा जो है बेचारा अच्छा लगेगा उसको। तो हमारे साथ मंत्री सर्वजीत जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि धर्म के नाम पे सिर्फ बीजेपी राजनीति करती है, विकास के नाम पे नहीं होता है, आंकड़ों के नाम पे नहीं होता है। सिर्फ पुराने मुद्दे और धर्म के आधार पर राजनीति करके देश को बांटने का प्रयास बीजेपी कर रही है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नहीं हासी मीत। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।